बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलास वाइज देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कौम सबा पर अल्लाह ताला का अज़ाब का वाक़या। इस सरकार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों के अंदाज़ ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहज़ीब व तमद्दन के मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाइज़्ज़त हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम की मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इसके बरअक्स वो इस कदर इसराफ़ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ़ करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बाद अज़ा इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करके इससे पहाड़ बन गया। फिर एक सालेह शख्स ने वहाँ से गुज़रते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ़ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढहाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढहाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कैद नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़रखेज़ी की बोई हुई तमाम ग़ज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि वो उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने गट्ठी करके पहाड़ के मानद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए भी सफ़ लग जाती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफ़रान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद हुआ है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूखा और प्यासा रखने का मज़ा चखाया, सिर्फ़ उनके अमाल की बना पर कि जो वह अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको जुटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इस कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बिल्क के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा मारिब तैयार किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुज़रा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो वो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवाह लोगों, उमरा और सरवतमंद और उनके हम सफ़र और सरवतमंद उनके हमरा सफ़र ना कर सकें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक उन मगरूर लोगों की दूर सहराई चूहों ने मगरब नामी मारिब नामी
بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے، اور ان کے بغار اور ذرات میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کوّو نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔